जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम 9.3 यानी कि पाई चार्ट के देखेंगे। ठीक है, पाई चार्ट होता है क्या, इसको स्टडी करेंगे। अ पाई चार्ट इज कंस्ट्रक्टिंग बाय डिवाइडिंग अ सर्कल इनटू डिफरेंट सेक्टर। मतलब एक सर्कल को अगर हम डिवाइड करेंगे डिफरेंट सेक्टर में तो पाई चार्ट बनता है। ये भी एक डेटा को शो करने का तरीका है। ठीक है, तो ये हो गया, सही है। द पाई चार्ट इज डिवाइडेड इंटू 5 डिफरेंट सेक्टर एंड फ्रॉम द पाई चार्ट वी कैन सेट इट 1/4 ऑफ द स्टूडेंट लाइक ऑरेंजेस। अब देखें, ये सर्कल भी दिया हुआ है। सर्कल को अगर मैं चार उससे मैं डिवाइड कर दूं तो एक तो हो गया 1 2 3 4, लेकिन ये चार सेक्टर में डिवाइड नहीं है, ज़्यादा सेक्टर में डिवाइड है। सही है, तो ये हिस्सा और इसी तरह दूसरा तीसरा जो 90 बनाएंगे तो ये चार होते हैं। तो कह रहा 1/4 जो है पीपल लाइक करते हैं ऑरेंज को, फिर एप्पल को, फिर हनी डी को, पेयर्स को, वाटरमेलन्स को। सही है, ये दिया हुआ है। तो ये इसके थ्रू हम डेटा को शो कर दिया हमने, और इसके थ्रू निकालने का तरीका क्या होता है, वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। देखिए भाई, द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंट इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट। सही है, लाइक एप्पल मोस्ट। अब कह रहा है 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एप्पल को लाइक कर रहे हैं मोस्ट। सही है, थर्स द एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट वो लाइक एप्पल मोस्ट। तो 100 डिवाइड बाय आउट ऑफ कितने हैं, फिर 500 मिसाल दे रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करें 62 से, 360 से, क्योंकि सर्कल जो कंप्लीट रेवोल्यूशन लेता है 360 लेता है, 72 डिग्री एंगल आ गया है इसका। ठीक है, तो ये इसको निकालने का तरीका है। सही है, तो ये आपको दिया हुआ है सारा एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि टोटल तो 500 ही है, नीचे डिनोमिनेटर में सेम है, बस ऊपर वाले चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देख लिया किस तरह निकलता है। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आ रहा होगा। बाज़ औक़ात पाई चार्ट दे दिया जाता है, उसको एंगल दे दिया जाता है, और कहता है क्या कहते हैं इसकी, क्या कहते हैं क्या कहते हैं वो निकालो, दूसरी चीज़ें निकालो। दूसरी चीज़ों में क्या कहते हैं बता रहा हूँ। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये दे दिया जाता है आपको इस तरह डेटा, आप कहते हो कि पाई चार्ट कंस्ट्रक्ट का पाई चार्ट टेबल क्रिएट करो। तो ये किस तरह होगा, ये आपको मैं इंशाल्लाह जब इसको सवाल सॉल्व कराऊंगा जब आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट हम लाइन ग्राफ को भी देखेंगे भाई किस तरह सॉल्व होता है। लाइन ग्राफ भी एक डेटा को शो करने का तरीका होता है भाई। राइजिंग हो रही है या फॉलिंग हो रही है किसी ट्रेंड में, किसी डेटा सेट में वक्त के साथ साथ, तो वो बताता है। ठीक है, ये लाइन ग्राफ ये दिया हुआ है। ठीक है, ये लाइन ग्राफ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। लाइन ग्राफ में ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये डेटा। और यहाँ भी देख सकते हैं, ये ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। ठीक है, थोड़ा फोकस। तो जी स्टूडेंट, ये लाइन ग्राफ दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप तमाम सवाल सॉल्व कराएंगे। जब तक अगर आपको अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। मज़ीद वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।